आज हमारे पास है एक फाइकस का प्लांट है। फाइकस ये देखिए रिलीजियस है और ये गार्डन में से निकाल के लाया हूँ मैं, क्योंकि मैंने उसको ग्रोथ के लिए रख दिया था। तो रखा था तो बहुत बड़ा हो जाना चाहिए, पर नहीं हुआ है। और बिगिनर्स को हम यही सलाह देते हैं कुछ लोग कि उसको बड़ा होने दीजिए फिर वर्क करेंगे। बट मुझे टाइनी प्लांट चाहिए था तो मैंने निकाल दिया है और मैं पहले से ही ट्रेन कर चुका हूँ इस प्लांट को। तो बिगिनर्स अगर लगाते हैं तो फिर वो लगा देंगे, केवल उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे या क्या वर्क करना है वो पता नहीं रहता। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी प्लांट को आप ग्रोथ के लिए छोड़ सकते हैं। ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर इतना बड़ा हो जाएगा कि बिना एक्सपीरियंस के आप प्लांट को संभाल ही नहीं सकते। इसको संभालने में भी मुझे वक्त लग दिखाया है। मैंने उसको हमारे यूनिक सिस्टम से पार्सल कर दिया था, इसमें लगा के उसको घर के अंदर ही रखा है, तब कहीं जाके ये सरवाइव करवा पाया हूँ मैं। क्योंकि रूट बड़ा काट दिया जाता है और बहुत ही कम रूट के साथ ये था। भले ही कटिंग से हो जाता हो, मगर इतना वक्त तक हमने इसको संभाल के रखा होता है और वो ऐसे ही चला जाए तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए सेफ्टी फर्स्ट है और एक्सपीरियंस होता है तभी कुछ हम कर पाते हैं। और ये ऐसे बड़ा हुआ है तो उसको भी ट्रिम कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं करना चाहूँगा। तो उसमें मैंने इस तरह से क्रेजी बैंड बनाए हुए हैं। वक्त लगा है दोस्तों, बहुत ही छोटा सा प्लांट में से ये डेवलप हुआ है। और ऐसे ही हम किसी को कह दे कि प्लांट को बड़ा होना दे, उसके बाद कम करिएगा तो उसको केवल स्टेम मिलेगा। उसको भी उसको 2-3-4 इंच के कट करके बाद ही डेवलप करवाना होता है। और मेन स्टेम को भी सर्वाइव करना चैलेंजिंग हो जाता है अगर शुरुआत में ही, यानी बिगिनर्स लेवल में हो तब। अगर एडवांस लेवल में है तो आप सीड से भी ग्रो कर लीजिएगा या कटिंग से भी आप जल्द से जल्द बना पाएंगे। बट शुरुआत में या बिगिनर्स को तो कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो वो सब प्लांट गंवा सकता है। एक और प्लांट देखते हैं। तो ये प्रेमना है। मैंने बहुत सारे प्रेमना गार्डन में लगा के रखे थे और वहाँ वायरिंग करके मैंने ट्रेन किया। और देखिए उसका जो गजब का जो मोमेंट मिला है, ये डायमीटर 2 इंच का हो सकता है ये। तो आप देखिए, बट इसकी हालत बुरी है। उसका मूवमेंट सब मिला है बट उसकी हालत बहुत बुरी है क्योंकि इसमें रूट बहुत कम थे। तो यहाँ बहुत ही कम ग्रोथ हुआ है और अभी अभी स्टार्ट हुआ है। कुछ दिन तक तो ये मेरे घर में ही रहा। उसको मैंने प्लास्टिक से कवर करके रख दिया था, तब कहीं जाके सर्वाइव हुआ है। ऐसे ही लगा दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता हमेशा, कभी कभी फेल हो जाता है और ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। फिर भी मैंने उसको निकाला और ये हाल है अभी। और इतना कोई ग्रोथ हुआ नहीं है, पर अब तक हेल्दी है, ग्रोथ करवा लेंगे। तो अगर किसी को हम कह दें कि आप उसको छोड़ दीजिए ग्रोथ के लिए और आप अच्छे से बोनसाई बना पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ऐसा होगा ही नहीं। उसको अगर कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो ही वो कुछ कर पाएगा, नहीं तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल होगा। तो अब यहाँ उसका ग्रोथ मुझे हेल्दी होने देना होगा। ये घर में था तो इतना सनराइज नहीं मिलता, इसलिए ग्रोथ कम था। अब धीरे धीरे मैं एक्सपोज कर रहा हूँ इस प्लांट का, तो धीरे धीरे इसका ग्रोथ भी होगा और हम उसका डेवलपमेंट भी करवा देंगे। तो बिगिनर्स के लिए ये अच्छा है कि कोई फाइकस का प्लांट चुने, यानी लॉन्ग आइलैंड भी हो सकता है, पीपली हो सकता है, पर पीपल और बरगद पे ना जाए, उसमें जल्दी से ब्रांचिंग नहीं होती दोस्ती। पीपली चल सकता है, फाइकस एम्प्लिसिमा, बोधी ट्री मिल जाता है, कोई बोगनवेलिया का मैच्योर प्लांट मिल जाता है। पुरानी नर्सरियों में जाइए दोस्तों, डिस्कार्ड किए हुए कुछ प्लांट होते हैं, वो लाके आप उसको पहले ब्रांच ट्रेनिंग कीजिए और आपको इंटरेस्ट लगेगा धीरे धीरे तो आप रिपोर्टिंग भी करने लगेंगे। तो ऐसा कुछ करना है
पहले आप थोड़ा सा सेमी मैच्योर प्लांट ही लाइए। अगर आप बिगिनर्स है, ट्राई करना चाहते हैं तो तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जेल प्लांट भी अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।